नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मिकी सिन्हा फिर से एक बार आपके सामने। और अभी मैं जो है ध्यान में बैठने की जो पूरी प्रक्रिया है, जो रेगुलर रूटीन है, उस पर बात करने जा रही हूँ। उसकी पूरी प्रक्रिया को मैं बताऊँगी। जो जब हम शुरुआत करते हैं तो किस तरीके से हमें पूरे डिसिप्लिन और पूरे रूटीन के साथ जाना चाहिए, आनन फानन या फिर आधे अधूरे रूप में नहीं। तो सबसे पहले जब हम ध्यान के लिए जाते हैं तो जो भी आप अगर ध्यान जो भी समय आप चुन रहे हैं अकॉर्डिंग टू योर टाइमिंग, पर सबसे अच्छा टाइम जो होता है आपको मॉर्निंग का टाइम होता है, ब्रह्म मुहूर्त का टाइम सबसे अच्छा होता है। और अगर आपको जब समय मिले तब करें। मैं तो ध्यान और इसके लिए मैं कोई टाइम फिक्स नहीं रखती, जब दिल करता है तब बैठो। पर अगर आपके पास समय नहीं हो तो ऑफिस से आने के बाद जो लोग ऑफिस वर्कर हैं वो 8 से 9 बजे के बाद का टाइम ले सकते हैं। और शुरुआती दौर में कभी भी 12 बजे के टाइम को नहीं चुनेंगे जब तक कि आपका ऑरा और आपका कॉन्फिडेंस ना बढ़ जाए। फिर जब आप बहुत पक्के हो जाते हैं तो फिर किसी भी रात को किसी भी टाइम को आप चुन सकते हैं। शुरुआती दौर में आप जो सर्टेन टाइम है उसी को चुनिए। जैसे 8 बजे से शाम में आप 6 से लेकर के 10 बजे रात का जो समय है उसको ले लीजिए, उसको चुन सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त है उसको चुन लीजिए, है ना। और सुबह में ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के आप सुबह में जितना देर तक जा सकते हैं। और दोपहर का भी समय आप चुन सकते हैं। पर रात्रि में 12 बजे से लेकर के 3 बजे का समय आप बिल्कुल ना चुनिएगा शुरुआती दौर में, क्योंकि उसके लिए आपको उतना तैयार रहना होगा। क्योंकि आप इसी माहौल में जो है, इसी सूक्ष्म जगत में जो है बहुत सारी एनर्जियाँ मूव करती रहती है और सबका समय अकॉर्डिंग टू फिक्स होता है। तो हम अपने समय को चुनिएगा। इसलिए मैं समय की भी बात कर रही हूँ कि शुरुआती दौर में ऐसा नहीं कि कभी भी उठकर आप बैठ गए और उस कुछ एक्सपीरियंसेस हो गए और आप उसके लिए तैयार नहीं हैं तो आपको परेशानी हो सकती है, आप घबरा सकते हैं। तो सही समय का भी चुनाव करना ज़रूरी है। तो आप चुनाव करेंगे सही समय का। और शुरुआत करने से पहले जैसे ही आप ध्यान में आ रहे हैं आप पूरे मूड में आ जाइए। हल्के कपड़े, जितने ढीले ढाले कपड़े हो सकते हैं पहनिए, एकदम जिसमें आपको परेशानी ना हो। जितना कंफर्ट वाले कपड़े हों वो पहनिए, कॉटन पहनिए या जो भी आपको लगता है वो पहनिए। और उसे पहनकर ज़्यादा चुस्त कपड़े बिल्कुल नहीं पहनिएगा, नहीं तो आपको बार बार इरिटेट करेगा, तो आपका ध्यान भटकाएगा। तो कंफर्ट जोन वाले कपड़े पहनिएगा और पहन करके उसके बाद आप अपने ध्यान स्थल पर बैठिए। अपने जो आपका आसन है, कभी भी खाली ज़मीन पे नहीं बैठिएगा। ज़मीन पे बैठने से पहले आपने एक आसन लगा लेना है। आसन जो है आपने ये ध्यान में रखना है कि आपका शरीर जो है ज़मीन से ना जुड़े, ज़मीन से आपका कनेक्शन हट जाना चाहिए। तो उसके लिए आप आसन इस्तेमाल कर सकते हैं। कंबल बिछा लीजिए या जो भी, लेकिन एक ऐसा आसन जो आपके शरीर का कनेक्शन ज़मीन पर ना ले जाए। गेटिंग? अब आती हूँ मैं कि जब आप बैठ रहे हैं तो थोड़ी सी अपने सांसों पर, क्योंकि आप बैठें, थोड़ा सहज होने के लिए क्या करेंगे, थोड़ी सी अपनी सांसों पर काम कर लेंगे। क्योंकि आप नॉर्मल करेंगे खुद को, तो नॉर्मल करने के लिए जो है आप सांसों को थोड़ा सा अपने अनुसार चला लें। मैंने सांस को खींचा, सांस को छोड़ा, खींचा, छोड़ा। ऐसे 10 बार 11 बार ये प्रक्रिया करेंगे। ऐसे क्या होगा कि आप जिस मोमेंट से आप आ रहे हैं आप शांत हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे। और जैसे ही आप यहाँ पर स्थिर होते हैं, सांसों पर आप थोड़ा सा अपनी प्रक्रिया कर लेते हैं, उसके बाद जो है या प्राणायाम करना चाहते हो तो इस टाइम प्राणायाम भी आप कर सकते हैं, जैसे अनुलोम विलोम कर सकते हैं। और सांसों को तेज़ और धीरे करके इस तरीके से बैलेंसिंग, इससे आप बैलेंस हो जाएंगे। उसके बाद आपको अपनी बॉडी सील करनी है, ऑरा सील करनी है। ऑरा को आपको सील करना है, बिना सील किए कभी भी ध्यान में नहीं जाइएगा, है ना। कोई भी साधना करने से पहले अपने आप को सील करना बहुत ज़रूरी है कि जो भी आप प्रक्रिया कर रहे हैं आपकी एनर्जी आपके अंदर ही काम करे, कोई बाहरी चीज़ आपको डिस्टर्ब ना करे, है ना, या आप ही डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए। इसके लिए खुद को सील करना बहुत ज़रूरी है, ये बिल्कुल याद रखिएगा, है ना। बिना सील किए नहीं जाएंगे, जब भी आप बैठेंगे सील करके ही जाएंगे। तो अपने आप को सील करने का जो है आप इस मंत्र के थ्रू जाएंगे, जिसको मृत्युंजय मंत्र कहते हैं। ये हमारे भारतीय संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट या पॉपुलर मंत्र है। आपको इसके थ्रू जाना है और गलत उच्चारण नहीं करेंगे, इसलिए पहले अच्छे से इसको सुनेंगे, समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब बोलेंगे, है ना। अब ये बात मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि जो कुछ भी हम बोलते हैं वो जो भी हम बोलते हैं वो एनर्जी जो है वो ब्रह्मांड में चली जाती है और ब्रह्मांड उसी को वापस लौटाता है। जाने अनजाने में अगर कुछ आपने गलत बोल दिया,
ब्रह्मांड की एनर्जी जो है, जो कैचिंग है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो आपके भावनाओं पे नहीं डिपेंड करती। जो आपकी एनर्जी निकली उसने वो पकड़ा। तो हो सकता है कि आपको लग रहा है कि अरे मैंने तो अच्छी भावना से की थी, पर यहाँ पर काम नहीं करता। इसलिए कहा जाता है मंत्रों का उच्चारण, मंत्र और कुछ भी नहीं, एक एनर्जी है। मंत्र का अर्थ आपको में बहुत जाने की ज़रूरत नहीं है, पर जो जो शब्द या जो जो अक्षर उसमें यूज किए जाते हैं उसके एक बहुत हाई वाइब्रेशन एनर्जी होती है जो आपको मदद करती है। आई बात समझ में? तो आपने बिल्कुल भी गलत उच्चारण नहीं करना है, उसकी अच्छी प्रैक्टिस कीजिएगा, उसको अच्छे से समझिएगा और उसके बाद उसके साथ जाइएगा। तो अभी मैं बोल देती हूँ मृत्युंजय मंत्र। आंखें बंद, हाथ जुड़ा हुआ, और अपने कंफर्ट जोन में बैठिए और गोद में रखिए। उसके बाद उच्चारण कीजिए कम से कम 11 बार, अगेन 11 बार। आप इमेजिनेशन कर सकते हैं महादेव की उस तस्वीर को जो जैसे कि वो अमृत जो है अपने ऊपर उछल रहे हैं। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। इस प्रकार से इस मंत्र को 11 बार आप बोलेंगे। होता क्या है कि इसके भी एक साइंटिफिक रीज़न है कि जब आप इसको 11 टाइम या 21 टाइम 51 टाइम बोलते हैं तो ये अपने आप जो है अपने आप एक राउंड आपकी एनर्जी बन जाती है आसपास और आप सील हो जाते हैं। गेटिंग? तो ये जो अचानक से, क्योंकि ध्यान में भी आप जाते हैं तो बहुत सारी अनोखी चीज़ें आपको दिखती है या बाहर की एनर्जी आपको आपके प्रति अट्रैक्ट होगी, तो उससे क्या होगा कि आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, आपको डर नहीं लगेगा, है ना। ये मंत्र जो है आपकी ताकत बढ़ाती है। आई बात समझ में? आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है और आपका ऑरा लॉक कर देता है। अब है पहला मैंने क्या कहा? पहला जो है हल्के कपड़े पहनना। दूसरा मैंने ये कहा कि सांसों पे थोड़ा कंट्रोल कर लेंगे, प्राणायाम कर लेंगे। तीसरा जो हर हालत में याद रखना है कि जब भी हम ध्यान किसी भी वक्त किसी भी समय हम कर रहे हैं तो खुद को सील रखना है। चौथा जो है आपका, जब आप मंत्र उच्चारण कर लेते हैं तो आपको एक और वाइब्रेशन आपको फैलानी है अपने आसपास, जो है शांति का। क्योंकि ये भी बात आप लोगों को समझनी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत आंतरिक बात है, लेकिन आपको इसका सामना करना पड़ता ही है। तो शांति का वाइब्रेशन भी आपको भेज देना है कि मैं जो साधना कर रहा हूँ, वो जो है मैं सिर्फ शांति के लिए कर रहा हूँ, या ईश्वर की प्राप्ति के लिए कर रहा हूँ, या परमात्मा से मिलने के लिए कर रहा हूँ। कोई विशेष एनर्जी या फिर कोई जो ताकत के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ। ये बात जो है आपको यूनिवर्स में फैला देनी होगी। यूनिवर्स में जब ये बात फैला देते हैं, आसपास वातावरण में फैल जाता है, तो बहुत सारी एनर्जियाँ, जब भी आप ये ध्यान रखें कि जब भी आप इस ध्यान साधना में उतरते हैं तो बहुत सारी डिफरेंट टाइप की भी एनर्जियाँ उसके आप नज़र में आ जाते हैं। तो आपको अपनी तैयारी करके रखनी कि अपनी वाइब्रेशन पहले ही भेज दो, ताकि आपको बाद में फिर उसको फाइट करके या फिर बाद में उसको सुलझाने की ज़रूरत ना करे, पहले से ही तैयार रहो। तो ये वाइब्रेशन भी पूरा वातावरण में भेज दीजिएगा जो शांति का। उसके मंत्र मैं बोलती हूँ, उस मंत्र को भी आपने बोलना है और कोशिश कीजिएगा 11 से 21 बार इसको भी बोला जाए। और अन्य समय में भी शुरुआती दौर में जो है शांति का वाइब्रेशन जो अपने आसपास एकदम क्रिएट करते जाइएगा। तो अन्य समय भी जब वक्त मिले तो उसका इस मंत्र का उच्चारण कीजिएगा जो मैं भी आपको बता रही हूँ। आगे आँख बंद, हाथ आपके जुड़े हुए। परम शांति। ओम
शांति। परम शांति, परम शांति, परम शांति। इस प्रकार से जो है आपने इसका वाइब्रेशन, शांति का भी वाइब्रेशन आपने आसपास फैला देना है, यानी क्रिएट कर लेना। वो शांति की एनर्जी भी, जो परम शांति की एनर्जी भी आपने क्रिएट कर लेनी है, ताकि आपको डिस्टर्बेंस ना आए, आपकी जो भावना है ऑटोमेटिकली सब तक पहुंच जाए। क्योंकि आप अगर ऐसा नहीं करेंगे, क्यों मैं बता रही हूँ, अगर आप ऐसा नहीं करके रहेंगे तो आपको जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि आप ऐसे ही बैठ गए, आप बचपना में बैठ तो गए, और आसपास की एनर्जी जो है आपसे अट्रैक्ट होगी, और अट्रैक्ट होकर के जो है आपको डिस्टर्ब करेगी। आपको समझ में नहीं आएगा तो आप डर जाएंगे, घबरा जाएंगे, और जब इस तरीके का आप वाइब्रेशन पहले ही भेज देंगे तो आपको डिस्टर्बेंस कम आएगा। राइट। और इसके मेरे कुछ वीडियो बने हुए हैं बहुत पहले वाले, जो स्टार्टिंग दौर के, जो हार्डकोर मेरी तपस्या के हैं, उसको आप जाके देख सकते हैं, या फिर मैं फिर से इससे रिलेटेड जो है आपको वीडियो बना दूँगी। तो अब आपने क्या करना है कि आपने बॉडी सील कर लिया, अब शांति का वाइब्रेशन आपने पहुँचा दिया। अब जो है आप किसी एक अच्छे से प्रार्थना के साथ जाएं, प्रार्थना वो डिवोटेड, ताकि आपका मन जो है और उसी भाव में चला जाए, और उस भाव में जाने से क्या होगा कि मोटिवेटेड कोई प्रार्थना को लीजिए, और आपको अच्छा लगेगा, और जल्दी आप ध्यान में चले जाएंगे। बहुत सारे ऐसे प्रार्थना है, लेकिन एक कंटिन्यूसली जो है एक प्रार्थना है जिसको आप ले सकते हैं, जिसमें बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी है, जो मोटिवेशनल है, जो सभी को पता होगा, फिर भी मैं एक बार गाकर बता देती हूँ। उस प्रार्थना के साथ जा सकते हैं, और आपको अन्य अगर प्रार्थना की ज़रूरत होगी तो आप मैसेज कर सकते हैं। मैं वो प्रार्थना आपको पर्सनली भी आपके व्हाट्सएप पे मैसेज कर दूँगी। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, दूर अज्ञान की हो अंधेरे, ज्ञान की तू हमें रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। ये न सोचे कि हमको मिला क्या, ये ही सोचे किया क्या है अर्पण, फूल खुशियों का बांटी सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा हो, अपनी करुणा का जल तुम बहा कर दो पावन हर एक मन का कोना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना।
कोई भी एक मोटिवेशनल प्रार्थना लीजिएगा जो आपको दिल को छूता हो, आपके मन को अच्छा लगता हो, आपके वातावरण को अच्छा कर देता हो, उसको लेंगे। और अब हमारी प्रक्रिया शुरू होती है ध्यान में जाने की। यानी ध्यान में जाना, जो भी आप टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं इस्तेमाल करती हूँ सांसों पे ध्यान लगाना, तो मैं उसकी बात करूँगी। और जो भी टेक्निक के थ्रू आप जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं, उसमें आप जिसको फॉलो करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो सांसों पे ध्यान लगाना मैंने पहले ही बताया है कि आपने पहले ही प्रैक्टिस, इसकी भी प्रैक्टिस आपकी रेगुलर कर लेनी होगी, तब आप ध्यान में आकर बैठे, तब आप रेगुलर मोड में आके बैठे। पहले ही आप खेल खेल में अपनी प्रैक्टिस कर लें। जैसे नाक से जो नेचुरल रिदम है, अभी हमें उसी पे ध्यान लगाना है। नेचुरल रिदम में जो है आपको ध्यान लगाना है। जो भी नेचुरल रिदम आपकी चल रही है उस पर आँखें बंद करके उस पर ध्यान लगाएंगे और बिल्कुल शांत होकर के एज यूजुअल आपका कंफर्ट जोन, हाथ जोड़ करके बैठ करके और रीढ़ की हड्डी सीधी रख करके आप सांसों पे इस प्रकार से आप सांसों पे ध्यान लगाइएगा और जितनी देर तक आप जा सकते हैं जाइएगा। घबराने और डरने की ज़रूरत नहीं है। शुरुआती दौर में हो सकता है थोड़ी देर लगे, 5 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, लेकिन इसके साथ भी एक टेक्निक है कि आपको उतनी देर ध्यान लगाना है जितनी आपकी उम्र है ना। जितनी आपकी उम्र है उतनी उम्र को ध्यान में रखकर आपको ध्यान में जाना है, उतनी देर आपको सांसों पे ध्यान लगाना है। अब पूछेंगे ये क्यों? दरअसल होता क्या है कि इसके भी बहुत साइकोलॉजिकल रीज़न है कि हम जितनी ज़िंदगी जी रखे होते हैं उसी उतना ही विचार हमारे दिमाग में आता है। तो हमारे मान लो कि मेरी उम्र 40 साल है, तो 40 साल मेरी उम्र है, तो 40 साल की कहानियाँ जो है वो रिपीट होगी, तो डिस्टर्बेंस देगी। तो होता क्या है कि 40 मिनट का अगर आप समय लेकर के चलते हैं तो ध्यान में जाते जाते एक समय ऐसा आएगा कि वो जो है उस विचार से आप निकल जाएंगे और आपका ध्यान लग जाएगा। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है, ये ऑटोमेटिकली ये होता ही होता है। इसलिए 2 साल का उम्र का बच्चा 2 साल, 4 साल का 4, 5 का 5, 10 का 10, 20 का 20 और जो 40 का 40। तो इतनी उम्र, जिसकी जितनी उम्र है आपको उतनी देर का समय ध्यान में रखना होगा। शुरुआती दौर में जो बन पा रहा वही कीजिए, लेकिन ये आपने ध्यान में रखना। तब क्या होगा कि आप कनेक्ट हो गए, है ना। आप बहुत देर तक करते रहेंगे, हो सकता है 1 ही मिनट का कनेक्शन हो, वही काम कर जाएगा, लेकिन आपने अपनी उम्र के अनुसार टाइमिंग रखनी है। पूरी कोशिश करेंगे उतनी उम्र, और नहीं तो शुरुआत जहाँ से कर रहे हैं कीजिए। ये हुआ। और मंत्र की बात करती हूँ। ऐसे लोग गुरु शिष्य परंपरा में मंत्र देते हैं। मैं एक यूनिवर्सल मंत्र देती हूँ जो सत्य से रिलेटेड मंत्र है, जिसका सार ही सिर्फ यही है ना। सारे मंत्रों का सार यही है, उससे मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। उस मंत्र को अपने अंदर डालिए और उसी भाव के साथ जाइए, तो आपने क्या होगा कि आपकी जो है राह क्लियर होगी, माने भटकाव नहीं होंगे। ये जो है एकदम मैं उस स्टेज की बात कर रही हूँ जो सब स्टेज से आप गुजर करके ये भाव आपके अंदर आ जाता है और यही मंत्र बन जाता है। तो मेरा मंत्र यही है कि मैं यही सभी को ये देना चाहूँगी कि सब जगह से घूम करके फाइनली जो है आपको ये मंत्र समझ में आ जाता है। आपकी आत्मा खुद ही आपको बता देती है। वो मंत्र में बोले जा रहे हैं, परमात्मा शरणं गच्छामि, परमात्मा शरणं गच्छामि, परमात्मा शरणं गच्छामि,
मोक्ष शरणं गच्छामि, सत्य शरणं गच्छामि, परमात्मा शरणं गच्छामि, परमात्मा शरणं गच्छामि, परमात्मा शरणं गच्छामि, मोक्ष शरणं गच्छामि, सत्य शरणं गच्छामि। आप इस मंत्र को अपने अंदर ढालिए। जो टाइम लग जाता है, आप इस मंत्र के साथ जाएंगे तो वो भाव ऑटोमेटिकली जल्द से जल्द आपके अंदर आ जाएगा। ऐसे तो सब चीज़ के स्टेज होते हैं और स्टेज के थ्रू ही आपको वहाँ पर पहुँचना होता है, पर ये जानकारी मुझे देना ज़रूरी लगा, इसलिए मैं आपको दे रही हूँ। आप इस मंत्र को भी अपने अंदर लाइए। शांति मंत्र, परमात्मा शरणं गच्छामि, और इन दोनों मंत्र के साथ जो है आप हमेशा उसी मोड में रहिए। तो ये पूरा टोटल, और उसके बाद जब आप ये सारी प्रक्रिया कर लें तो अपने हाथ को, जब आपके ध्यान टूट जाते हैं तो ऐसे झटके से नहीं उठेंगे, है ना। फिर अगेन जब आपके ध्यान टूटते हैं तो अपने आँखों को, अपने हाथों को, अपने शरीर को रगड़ करके, हाथों को रगड़ करके, पूरे बॉडी को, पूरे शरीर को छू करके, अपने सिर से ले करके अपने पैर को अंगूठे तक को छूइएगा, और फिर अपने आप को हाथ जोड़कर अपने पास जो है ये नमस्कार की विधि कीजिएगा। आपके अंदर उपस्थित परमात्मा, आपके आसपास जितने जो परमात्मा के अंश सभी को अपना प्रणाम, अपना शुक्रिया, अपना श्रद्धा अर्पित कीजिएगा। उसके बाद आसानी से, शांति से उठिएगा, है ना। और जो भी उसके दौरान आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसके एक्सपीरियंसेस के बहुत सारे वीडियो मैंने बना रखे हैं, और आफ्टर दैट अभी भी ध्यान के दौरान जो भी एक्सपीरियंसेस आपके आते हैं, आप उसे मेरे मैसेज के थ्रू आप भेजिए, मैं उसे डिकोड करूँगी, क्योंकि जो भी मैसेज आपको आएंगे उसको डिकोड होना बहुत ज़रूरी है। और ध्यान के दौरान आपको बहुत सारे अनुभव आएंगे, तो उस अनुभव का रिलेटेड टू फिजिकल हो सकता है, एस्ट्रल हो सकता है, या फिर बहुत सारे एकदम से अलौकिक अनुभव आपको हो सकते हैं। तो उसका क्या अर्थ है, उसका मीन क्या होता है और क्यों वो दिख रहा है आपको, उसके बारे में आपको मैं एक्सप्लेन करूँगी। कभी कभी ड्रीम के थ्रू भी आप देख सकते हैं। तो जो भी आपके अनुभव साधना के दौरान, ध्यान के दौरान जो भी आपके अनुभव आ रहे हैं, उसको आप लिख कर भेजेंगे और मैसेज के थ्रू भेजेंगे, और कमेंट बॉक्स में भी आप डाल सकते हैं ताकि दूसरे को भी मदद मिल सके। तो जो भी एक्सपीरियंसेस हो उसको तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर डालें, और उससे दूसरे लोगों को भी मदद मिलेगी कि क्या होता है, क्यों होता है, और इसका मेन क्या जाता है। और मैं पूरी कोशिश करूँ कि हर सवाल का जवाब मैं आपकी दे पाऊँ। तो ये था पूरा डेली रूटीन की प्रक्रिया, और जैसे जैसे स्टेजेस आपके बढ़ते जाएंगे, अपने आप आपका अंतर्मन जो है आपको गाइड करना शुरू कर देगा। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जो सेशन है मैं आपको समझा पाई, इस रूटीन को मैं समझा पाई। आप इसे अपनाएं और बहुत ही प्यार से, सहजता के साथ, बिना डरे, बिना घबराए, खुद पर विश्वास रखकर, अपना कॉन्फिडेंस बना रखकर, अपनी संकल्प शक्ति के साथ कामयाब आप जरूर होंगे, क्योंकि आपका वक्त आ गया है ना।